तो साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पर्सन की। आज के टॉपिक है हमारा घन, क्यूब। क्यूब क्या है, इसको आसान तरीके से समझते हैं। तो जिस प्रकार से किसी संख्या में उस संख्या का दो बार गुणा करते हैं तो वर्ग कहलाता है। जैसे 2 गुणा 2, तो 2 की घात 2, और इसी को कहते हैं हम वर्ग। 2 की घात 2, इसी को हम कहते हैं वर्ग। 2 का वर्ग 4। इसी प्रकार से 5 गुणा 5, 5 की घात 2, और इसी को कहते हैं 25। यानी कोई कहे तो ये 5 का वर्ग 25 हो गया। इसी प्रकार से 3 गुणा 3, तो 3 की घात 2, और 3 की घात 2 को ही कहते हैं हम, इसका मान जो आएगा वो आएगा 9। तो इसी को कहते हैं हम 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9। इसी प्रकार से हम घन क्या होता है, तो यदि किसी संख्या में, जिस प्रकार से इसमें होता है कि किसी संख्या का जब 2 बार गुणा करते हैं तो और उसका जो गुणनफल प्राप्त होता है उसी को हम वर्ग कहते हैं। देख रहे होंगे आप, 2 का 2 बार गुणा हुआ, 5 का 2 बार गुणा हुआ, 3 का 2 बार गुणा हुआ। तो इस प्रकार से 2 का वर्ग 4 हो गया, 5 का वर्ग 25 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया। इसी प्रकार से यदि किसी संख्या का 3 बार गुणा हो जाए, यदि किसी संख्या का उसका 3 बार गुणा हो जाए तो उसका जो गुणनफल प्राप्त होता है उसको हम घन कहते हैं, क्यूब कहते हैं। जैसे ये क्या होगा, ये हो गया वर्ग, ये है हमारा वर्ग। लेकिन घन निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 की घात 3, और इस घात 3 को ही हम क्यूब कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में घन कहते हैं। तो 2 का घन जो हो गया, 2 का घन हो गया 8। 3 गुणा 3 गुणा 3, तो देख रहे होंगे इसका 3 बार गुणा हुआ, तो 3 की घात 3, यानी 3 का घन बराबर हो गया 27। 4 का गुणा करेंगे, 4 1 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 की घात 3, तो इसका उत्तर होगा 4 16, 16 चौको 64। तो ये होता है घन। जिस प्रकार से इस 2 का गुणा करेंगे, यदि घात 2 होगा तो उसको वर्ग कहा जाता है, और यदि किसी संख्या के ऊपर घात 3 है तो उसको कहा जाता है घन।